हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अगर चैनल पर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जायज़ इच्छाएँ महादेव जी बहुत जल्दी पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में। गाइज़, आजकल मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि ये जो आपके पार्टनर है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे मतलब आपके माइंड में जो भी इंसान है इन दिनों ना, मतलब बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस की एनर्जीज़ हैं। ये वहीं पर होगा गाइज़ जहाँ पर जिन भी रिश्तों की जो बुनियाद है वो बहुत ज़्यादा वीक है। वो जो कार्मिक कनेक्शंस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फिश मतलब इरादों के साथ वो कनेक्शन जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ लेन देन था कर्मों का। तो ऐसे कनेक्शंस यहाँ पर टूट रहे हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे वो शादी है, कुछ भी है। तो कार्मिक एंडिंग्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, तो देखिए अब किसके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट हो रही है। कार्मिक की ख़त्म होने की रेजोनेट कर रही है या न्यू बिगिनिंग्स की हो रही है, वो आप आपके हिसाब से रख लेना। बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, तो हर एक एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन भी ना करें। अगर आपको लगता है कि मैम जो बता रही है वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ रेजोनेट हो रही है तो पॉजिटिव रखिए। अगर बहुत ज़्यादा बवाल चल रहे हैं तो हो सकता है आपका ये कनेक्शन एंडिंग पर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन दिनों इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी यादों में खोए हुए हैं, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके फ़ोटोग्राफ्स को देख रहे हैं, आपके चैटिंग्स को पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो तो भी आपके साथ दोबारा से जुड़ना चाहते हैं। ये इंसान आजकल आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं गाइस, बिल्कुल भी, किसी भी हाल पर, किसी भी कीमत पर आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं। और आप ये पर्सन नोइंगली और अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई वीडियो देखा है या किसी से कंसल्ट किया है, किसी ने कुछ रिचुअल्स बताए हैं, अफर्मेशंस बताए हैं, तो ये पार्टनर वो सब चीज़ें कर रहे हैं, मेडिटेशंस भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आजकल आपके पार्टनर आध्यात्मिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को सरेंडर करके रखा है इस पर्सन ने। आपके पार्टनर ना सरेंडर मोड पर आए हैं। क्यों आए हैं? बिकॉज आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कर्मा फेस किया है। इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन ने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है। फाइनेंशियल इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, ब्रेकअप्स है, धोखाधड़ी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बिजनेस में लॉस है। बहुत ज़्यादा जगह पर इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है आउटकम बिल्कुल भी नहीं मिला है। पैसा डूब गया है, कर्जा बढ़ चुका है, ये वाली एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी से झगड़ा चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ एनर्जीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रही है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया। घोस्ट किया मतलब सडनली, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, कोई भी बहुत बड़ा कारण आपको इस पर्सन ने नहीं बताया और सडनली इस पर्सन ने आपसे कट ऑफ कर दिया, सडनली आपसे ब्रेकअप कर दिया, सडनली आपको डिवोर्स की नोटिस भेज दी। मतलब आपने जब भी इस पर्सन से रीज़न पूछा आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं मिला। ये रीज़न क्यों नहीं मिला? बिकॉज इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले थे। बिहाइंड द सीन ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को, रोमांटिक थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा था, किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, या इसकी फैमिली ने इस पर ब्लैक मैजिक कर दिया था, या फैमिली ने कुछ ऐसी गलत अफवाहें, कुछ गलत चीज़ें आपके कैरेक्टर को लेकर बताई थी आपके पार्टनर को, जिस वजह से आपके पार्टनर ने बिना सोचे समझे थर्ड पार्टीज़ पर ट्रस्ट कर लिया। चाहे ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इनके कोई फ्रेंड्स है, चाहे कोई फैमिली मेम्बर्स है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब सामने आ रही है। बिकॉज कार्मिक साइकिल्स जब भी एंड होती है पेनफुल एंडिंग्स होती है। जो भी पास्ट की दबी हुई छुपी हुई बातें थी ना, वो यूनिवर्स सामने लेकर आ रहे हैं। थर्ड पार्टीज की असलियत सामने आ रही है। थर्ड पार्टी ने कौन कौन से झूठ बोले हैं, कौन से रूमर स्प्रेड किए हैं, किस तरीके से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस किया है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और अब जो सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है, तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से बातचीत या तो पूरी तरीके से बंद कर दी है, थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया है। अगर फैमिली है तो बहुत कम बातचीत है, लेस कांटेक्ट है गाइस। यहाँ पर जितना ज़रूरत है उतनी बातें हो रही हैं। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर फ़िलहाल लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके अंदर डर भी है गाइज।
वो स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, करेज में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर फियर ऑफ रिजेक्शन है इस पर्सन के अंदर। आपके पार्टनर को लगता है कि शायद इस बार अगर वो आए तो शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, राइट। इस बात का डर आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो ये कनेक्शन है वो मुझे डेस्टाइन्ड भी दिखाई दे रहा है गाइज, बिकॉज यहाँ पर द मजिशियन, द स्ट्रेंथ के कार्ड में इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर, और लवर्स का भी कार्ड है, वहाँ पर भी एंजल है, सन का भी कार्ड है। मतलब ये जो कनेक्शन है ये जुड़ने वाला है। आप भी इस पर्सन को रिजेक्ट नहीं करोगे अगर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं। और अगर आप रिजेक्शन के बारे में सोच रहे हो गाइस, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं व्यूवर्स के लिए है जिनके बीच में दो तरफा प्रेम आज भी है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, बाहरी लोगों की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो गई, कुछ ब्लैक मैजिक हो गया जिस वजह से आप दोनों अलग हुए थे। लेकिन अब वक्त आ चुका है एक होने का, रीयूनियन होने का। तो अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करोगे। आप भी इस पर्सन से प्यार करते हो और आप चाहते हो आप दोबारा से एक हो जाए, और ये पर्सन डर रहे हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं आप दोनों एक हो जाओ। ये जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है, ये टूटेगा नहीं, चाहे कोई कितना भी जोर लगाए, चाहे कोई कुछ भी कर ले, टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, और ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ने वाला है। पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए गाइस, और कमेंट में आप 111 लिखकर मतलब न्यू बिगिनिंग्स को भी क्लेम कर सकते हो, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा 222 नंबर दिखाई दे रहा है गाइस, तो ये आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर का नाम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर अगर ड्रीम्स में आ रहे हैं तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है कि ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ने वाला है। अगर ड्रीम्स में आप आपके पार्टनर को हक कर रहे हो, इंटीमेट हो रहे हो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर ड्रीम्स में आप रो रहे हो, झगड़ रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर आपको आपके चक्रास की क्लेंजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लीन करना, क्लियर करना ज़रूरी है, उसके बाद आपका रियूनियन होगा। ये भी मैसेज किसी के लिए पर्टिकुलरली मुझे आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ तो कुछ भी ठीक नहीं है गाइज। ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है पास्ट में आप दोनों की थी, मतलब आपके पार्टनर और आपकी, आप दोनों में बहुत झगड़े हुए हैं, या तो बहुत बड़ा झगड़ा नहीं भी हुआ है लेकिन फिर भी एक कोल्ड वॉर की एनर्जीज़ है। ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है लेकिन फिर भी दिलों में गुस्सा था, नफ़रत पैदा हो चुकी थी, जो अब धीरे धीरे अनकंडीशनल लव में परिवर्तित हो रही है, बिकॉज़ आपका जो मिलन है वो लिखित है। उसके बाद ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स है वो करंट एनर्जीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है। पास्ट में ये एनर्जी आपके साथ थी, करंट में एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ है। बिकॉज़ ये जो कर्मों का बंधन होता है, ये कर्म की जो साइकिल होती है वो घूम फिर कर राउंड में ही होती है, जो दिया वो रिटर्न आएगा। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके फेवर में है, नेगेटिव एनर्जीज़ थर्ड पार्टीज़ के फेवर में है। तो ओवरऑल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या ऑलरेडी किसी को यहाँ पर कांटेक्ट रिसीव भी हुआ है। अगर किसी को हुआ है तो ज़रूर बताइए, आने वाले समय में भी रिसीव होता है तो ज़रूर बताइए, बिकॉज एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। ओके, तो ओवरऑल अगर बताया जाए आपके लिए तो आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका तो आपके पार्टनर आपको मिलने के लिए आना चाहते हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जीज है गाइस। हो सकता है कोई यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल करते करते आप हेडफोन्स लगा कर ये रीडिंग सुन रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये कौन कर रहा है आप ही बताइए, एनर्जी सडनली मुझे पिक हुई है। अगर कोई कार भी चला रहा है तो भी आपने हेडफोन्स डाले हैं और आप सुन रहे हो, ड्राइव भी कर रहे हो, या कोई ट्रेन में है, कोई बस में है, कोई रिक्शा में है, पॉसिबिलिटीज़ है। समटाइम्स एंजल्स बहुत कुछ चैनलिंग्स दे देते हैं। अब अगर कोई ट्रैवल करते करते सुन रहा है तो ज़रूर बताइए, मुझे भी कमेंट पढ़ने में अच्छा लगेगा, राइट। तो गाइज़ एनर्जीज़ आपके पार्टनर की तो बहुत प्यारी है, अच्छी है, आपके फेवर में है। आपके अंदर भी कुछ नफ़रत होगी, कुछ मनमुटाव होगा तो आप भी रिलीज़ कर दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए और आगे बढ़िए। ओके। और हाँ गाइज़, एक और चैनलिंग मुझे सडनली हो रही है। हालांकि ये हमारी लव रीडिंग है, लेकिन उसके बावजूद अगर मेरे व्यूवर्स में से किसी ने शेयर मार्केटिंग में अगर आपने मतलब इन्वेस्ट किया था पास्ट में, तो अब आप ना कीजिए। आने वाला समय बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला आने वाला है, तो आप वहाँ पर पॉज लीजिए। बहुत ज़्यादा आपका पैसा वहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, ऑलरेडी डूब चुके हैं लोगों के पैसे। आने वाले समय में भी ये होने वाला है। तो जो भी शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड जो कुछ भी कर रहा है
आप वहाँ पर ना ही इन्वेस्ट करें, ना ही जाए तो आपके लिए अच्छा होगा, आप कोई अदर काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है। सडनली मुझे चैनलिंग हुई इसलिए मैंने आपको बताया। अगर किसी का पैसा प्राइवेट बैंक्स में है तो वहाँ से निकाल कर आप वो गवर्नमेंट बैंक में ट्रांसफ़र कीजिए, या तो सेफ़ जहाँ पर है गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, ये बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।